हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th में हिंदी विषय में जो सेकंड पोर्शन है काव्यांजलि, उससे कबीरदास जी की पदावली। पिछली वीडियो में आपको जो है इसके 2 पद पढ़ाए जा चुके थे। आज जो शेष बचे हैं उनका मैं पाठन कार्य करूँगा और व्याख्या समझा के चलूँगा, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक अपनी बुक ओपन नहीं करी है वो अपनी बुक ओपन कर लेंगे पेज नंबर 159 पर। और पहला वाला इसमें जो तीसरे नंबर का है तो इसके पहले पढ़ाए जा चुके हैं पिछली वीडियो में। मैं पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहाए दुनिया गति पावे, खांड कहाए मुख मीठा, पावक कहाए पाँव से दाजे, जल कही त्रसा बुझाई, भोजन कहाए भूसी जे भाजे, ते सब कोई तरी जाई, नर के साथी सुबह हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी ना सूरते आणे, सांझी प्रीति विषे मायासु, हरि भगतनी सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांधयो जमपुरी जासी। तो ये था वो पूरा पद। अब मैं इसका आपको व्याख्या बताता हूँ बच्चों। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ी समरी बताना चाहूँगा कि कबीरदास जी ने इस पद के माध्यम से जो हिंदू समाज में पुरानी कुरीतियाँ हैं जो चली आ रही हैं और जिसको जो विद्वान हैं हिंदू धर्म के या पंडित हैं उन कुरीतियों को आम व्यक्तियों से उनको उक्ति बताकर करवाते हैं, उसका खंडन करते हुए और उसके सही प्रमाणिक जो है तथ्य प्रस्तुत करते हुए अपनी बात रखते हैं। तो देखिए किस तरह से पंडित बात बदनते झूठा, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, कबीरदास जी कहते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो केवल गलत कुरीतियों के माध्यम से समाज में भ्रांति फैलाते हैं। राम कहाए दुनिया गति पावे, अगर राम राम कहने से या राम का जाप करने से दुनिया गति पावे, अगर किसी व्यक्ति को या दुनिया के व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाए, भाई केवल नाम नाम कहने मात्र से, ईश्वर का नाम राम नाम कहने मात्र से अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो क्या वो उसी तरह होगा कि खांड कहाए मुख मीठा। खांड यानी कि जो गुड़ से बनी शक्कर होती है या मिठाई होती है उसको कहते हैं। केवल खांड का नाम लेने से ही मुंह मीठा हो जाता? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से पावक कहाए पाँव जो दाजे, और केवल आग कहने से पैर जल जाएगा? नहीं है ना संभव। जल कही त्रसा बुझाई, और केवल जल का नाम लेने से, पानी का नाम ले लेने से क्या प्यास बुझ जाएगी? भोजन कहाए भूसी जे भांजे, और केवल भोजन का नाम लेने से क्या भूख मिट जाएगी? तो सब कोई तजी जाए, अगर ये सारी बातें संभव हैं तो सभी लोग इस कार्य को करने के लिए तत्पर हैं। अन्यथा जो पंडित बात कहते हैं कि राम नाम लीजिए और तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, वो केवल एक ढकोसला है, सामाजिक कुरीति है। यहाँ पर कबीरदास जी कर्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं अपनी बातों के उदाहरण दे देकर कि ना तो खांड कहने से मुंह मीठा हो सकता है, ना ही आग कहने से पैर जल सकता है, ना ही जल का नाम लेने से प्यास बुझ सकती है, ना ही भोजन का नाम लेने से भूख मिट सकती है। अगर ये सारी बातें हो जाती तो सारी दुनिया का बेड़ा पार हो जाता, परंतु ये बात सत्य नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, ईश्वर का नाम लेने मात्र से जो है कभी भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपको कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे देखिए, नर के साथ सुबह हरि बोले, ये तो उसी तरह से हो गया जैसे आदमी ने नाम रट लिया और उनके साथ साथ तोते ने भी यही नाम रट लिया, वो भी बोलता रहा, परंतु केवल रटने मात्र से ईश्वर की
जो बहुरी ना हरि प्रताप न जाने, परंतु उनके जो वास्तविक पराक्रम है, ईश्वर की जो वास्तविक शक्ति है, वास्तविक उनका चरित्र है, उसको आभास नहीं हो पाता। वो तो केवल नाम रट लेता है। जो कभू उड़ी जाए जंगल में, और जैसे ही उसको पक्षी को मौका मिलता है, पिंजरे से छूट जाता है, वो जंगल में चला जाता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है, वो नाम भी भूल जाता है। बहुरी ना सूरत आने, वो है फिर उसे ईश्वर का ध्यान नहीं आता है, क्योंकि वो केवल जबान पे रटा होता है, हृदय में नहीं। जब तक कोई ईश्वर को अपने हृदय में नहीं उतारेगा, जब तक जो है ईश्वर के पराक्रम से, ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की दया से वास्तविक रूप से परिचित नहीं हो सकता। सांची प्रीत विषे मायासु, जो ये आजकल के पंडित लोग करते हैं, ये केवल एक प्रकार की माया है। हरि भक्त न्यूस्तु हंसी, और ये उन लोगों के लिए हंसी पात्र बन जाती है जो कि ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांध्यो जस पूरी जासी, और ये उसी तरह से है कि ऐसे व्यक्तियों के हृदय में कभी भी जो है प्रेम नहीं उभरता, और जिस व्यक्ति में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, वो हमेशा जमपुरी ही जाएगा। जमपुरी का मतलब यहाँ पर जो है हमेशा जो है यमलोकपुरी में ही उसका निवास होगा। तो ये पूर्ण होता है बच्चों। अगला देखिए, हम ना मरी है संसारा, हमको मिलिया जीवन हारा। जब ना अब न मरे मरने मन माना, तेई मुए निजी राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन माही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हम ना मरी है संसारा। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने अपने परम ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। वो कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, चाहे दुनिया मर जाए, हमको मिलिया जीवन हरा। हमको हमारा जो सच्चा ईश्वर है, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो गई है, अर्थात हमारे जीवन का बेड़ा पार करने वाले ईश्वर का हमें सहारा मिल चुका है। अब ना मरे मरने मन माना, अब हम नहीं मरेंगे। अगर हमारा मन ही मर जाएगा तो अलग की बात है। तेई मुए जिन्हें राम न जाना, वही लोग मरेंगे जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना है। साकत मरे, साकत का मतलब शक्तिशाली, जो शक्तिशाली हैं वो मरेंगे। संत जन जीवे, और जो संत हैं, जो ईश्वर की शरण में चले गए हैं, वे लोग जिएंगे। भरी भरी राम रसायन पीवे, जिन्होंने आजीवन जो है ईश्वर के रस का स्वाद किया है, वही लोग जिएंगे। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। कहने का मतलब ये है, जब परमात्मा ही इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी तो तभी हम मर सकते हैं, अन्यथा हम भी नहीं मरेंगे। हरि ना मरी हैं तो हम काहे को मरी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है और इस धरती पर विद्यमान है और उसी के ही सारे खेल हैं। तो जब उसका ही नाम कभी नहीं मरेगा तो हम क्यों मरेंगे। कहने का मतलब ये है, जब आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है तो उसका अस्तित्व अलग नहीं रहा, वो भी परमात्मा का ही अंश बन गई है और उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। कहे कबीर मन ही मिलावा, हमारे भय सुख सागर पावा। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा मन जो है अपने ईश्वर में विलीन हो गया है। अब हम जो है, हमें वो सुख का सागर प्राप्त हो गया है जो अमरत्व प्राप्त करता है। अगला देखते हैं बच्चों। अगला है, काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नारी सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहू कासनी लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं हुए हमारे जान। तो इसमें प्रस्तुत जो पद है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं, काहेरी नलनी तू कुम्हलानी। नलनी कहते हैं जो सागर में या सरोवर में जो कमल के फूल होते हैं, जो वो अपने तने पर आच्छादित होते हैं, उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है उनकी उपमा लेते हुए उनसे बात की है कि काहेरी नलनी तू कुम्हलानी की, हे नलनी की तुझे किस प्रकार का दुख है, तू क्यों उदास है, तू क्यों मुरझाई हुई है। तेरे ही नाली सरोवर पानी,
नाली का मतलब जो डंडी होती है कमल की, ब्रांच होती है उसको, तेरे ही नाली, तेरे तो गले तक जो है सरोवर का पानी अर्थात सागर का या सरोवर तालाब का पानी तेरे गले तक है, तू क्यों चिंतित है, तू क्यों परेशान है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में ही तेरा जन्म हुआ है और जल में ही तेरा वास है, तू रहती है। जल में नल्ली तोर निवास, और हे नल्ली तू जल में ही निवास करती है। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, ना ही तो नीचे से जो सरोवर है उसकी तली तप रही है जो तू इतनी मुरझाई हुई है, परेशान है, और ना ही ऊपर से आग बरस रही है जो तू इतनी मुरझाई हुई परेशान है। तोर हेतु कहू कसनी लागी, तुझे किस तरह का दुख लगा हुआ है, तू बता तो सही। तो कहे कबीर जे उदिक समान, यहाँ पर जो है कबीरदास जी कहते हैं कि उदिक का तात्पर्य यहाँ पर जल से है, और जल जो है वो परमात्मा का ही एक प्रतीक माना जाता है। कहे कबीर जे उदिक समान, कि उस जल से कहते कि ये जल जो है ये परमात्मा के प्रतीक के समान है। ते नहीं हुए हमारे जान, इसका तात्पर्य यही है कि तूने जो है अपने वास्तविक रूप को या अपने वास्तविक जो जिस जल में तू रह रही है उसकी वास्तविकता को नहीं पहचाना है, और इसी कारण जो है तू जो है मुरझाई हुई है, तू परेशान है। तो इस प्रकार से बच्चों ये 3 पद थे जिसका मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया अपने शब्दों में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में इससे संबंधित जो व्याख्याएं हैं और वो आपको करवाई जाएंगी, जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं। अर्थ मैंने आपको इस चैप्टर का पूर्ण का बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।